बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार से उतारने का काम किया और कूद कूद के लोग जो है बिहार का दौरा करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि इनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंखें सही नहीं होते और झूठ और जुमला के अलावा बोलते हैं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखते हैं तो केवल लालू मुद्दा और जंगल राज की बात करते हैं। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है, आपके आंकड़े ठीक है। और देश के गृह मंत्री के बाद जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी। अरे भाई, आप ही का है एनसीआर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआर के अनुसार जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं। विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं, 65,000, 25,000 बलात्कार हुए, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए। अमित शाह जी आए जंगल राज के बारे में बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया आपके नीतीश जी। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना, बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में, वो भी बताने की जरूरत थी। इनके 20 साल की सरकार में फोटो ने ये टिप्पणी, ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं। और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर फैक्ट अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है लोगों को बात करनी चाहिए।
वो जनरल राज भी बीजेपी नेतृत्व का ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था, जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार में तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया गया। अब तक 11 साल उनका, 4 साल समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लागू हुई, और यूपीए 1 के समय बिहार में 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का था। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, अभी जो बाढ़ आया तो आपको पता सर्वेक्षण ये बताना चाहिए। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया। ये काम के बारे में पूछ कर क्या ही मंत्री में कहीं भी दिखता है, और लालू जी को मुझे ना केमिस्ट्री को बुला दीजिए, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पीड़िता अफवाहबाजी नहीं चलेगा, आंकड़ों पर हम जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार में तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता है, अब जो है मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ने उद्योग धंधे या निवेश लाए। हम लोग में तो 50,000 करोड़ का 17 महीने हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में लीगल सीडीपी की शुरुआत कैबिनेट का हम लोग जो है पास हम लोग करवाए। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया? अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा विदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेय, चाहे तालवी वर्कर हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया जरा उसका हिसाब। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आज जाकर की छापा मारते थे, राजनाथ की स्थिति ठीक है कि नहीं है।
200 दवा मुफ्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोगों ने, साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की? 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे, एक साथ हमने कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक कोई देश में नहीं। एएनएम हो, जेएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पदे थे उनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए, निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या? तो देखिए, विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, तो इन लोगों का केवल बस चुनाव तक ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी जानकी मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारी स्वीकृति से वो ये क्या करेंगे, फाइल है मंगाने में, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है, झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट के लोग हम दिखा देंगे, अपना फाइल सिक्योरिटी के लोग हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया, आगे भी ये नहीं करेंगे, केवल करेंगे, विभाग करेंगे, पट्टा विश्वविद्यालय मांग